तो आई नो रॉयल रंबल 2023 अगले साल होने वाला है, भी एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है। अभी इस साल का सऊदी अरेबिया का शो और बाकी समर स्लैम वगैरह तो आने दो, लेकिन क्या करूं, विनर अभी से डिसाइड हो चुका है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉयल रंबल 2023 अगले साल का रॉयल रंबल होगा। जो विनर होगा वो जाएगा रेसलमेनिया 39 में और उससे मिलने वाली चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं ये कहूं जो विनर है WWE वालों ने अभी से डिसाइड कर लिया भैया कौन जीतेगा रॉयल रंबल 2023 का शो, तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनली पेज ने बात रिवील की है कि WWE उन्हें खुद रीसाइन नहीं करवाना चाहते उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। क्या इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप, ये बात भी आ चुकी है सामने। सैमी ज़ेन के फ्यूचर प्लान्स को लेकर एक अच्छी न्यूज आई है कि सही में वो ऑनररी रूस बन के रहेंगे। साथ ही में रिया रिप्ली भी काफी नाराज एक इंसान जिसने ये बात क्लेम की है कि रिया रिप्ली उसका लुक कॉपी कर रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू करते पहले वीडियो को हमारे हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल के साथ में। अब शॉन माइकल रिसेंट टाइम में NXT के लाइव इवेंट के अंदर आते हुए नजर आते, सही सुन रहे, NXT ने भी WWE के मेन शोज यानी कि रॉ स्मैकडाउन की तरह अपने लाइव इवेंट्स करना शुरू कर दिए। अभी काफी कम जगह पे वे लोग लाइव इवेंट्स करते हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। शॉन माइकल रिसेंट टाइम में जो शो है उसकी ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर आके भाई कुछ बातचीत करते सारे फैंस और पूरे क्राउड से। और यहाँ जो शॉन माइकल है एक चेन स्पॉट किया गया है। आपको याद होगा बीच में शॉन माइकल ने भैया अपने एकदम गंजा टाइप ही करवा लिए थे, उन्होंने काफी बाल अपने छोटे करवा लिए थे या फिर कह लो बाल रखे ही नहीं थे। लेकिन रिसेंट टाइम में जब शॉन माइकल लाइव इवेंट के अंदर आए थे, फैंस ने यहाँ पर ये बात स्पॉट की कि जो शॉन माइकल है उनके बाल एक बार फिर से लंबे हो रहे हैं। जो शॉन माइकल है एक बार फिर से अपने लंबे बाल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कह लो अपने बाल लंबे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो मर्जी कह लो। वैसे शॉन माइकल की असली पहचान जरूर उनके बालों से होती है। वो अलग टाइम पीरियड थे जब वो लंबे बाल रख के आराम से कम्पीट किया करते थे, लेकिन ऐसे एक बार फिर से लगे सर शॉन माइकल अपने पुराने लुक में वापस आना चाहते हैं और वो फिर से बालों की ग्रोथ उन्होंने शुरू कर दी है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स कह लो या फिर व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है। जो रिसेंटली स्मैकडाउन का शो था, शो पर काफी सारी चीजें होती हैं। गुंथर हमारे न्यू चैंपियन बन चुके हैं और जो रिडल है वो आते हुए नजर आते हैं ऑन सैमी ज़ेन को और वो मिलते हैं भाई सीधा, मिलते क्या कह रहा हूं मैं, अब मिलेगी सीधा उन्हें रोमन रेंज के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुल मिला के बात करते हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में। जो स्मैकडाउन की एवरेज व्यूअरशिप आई है सामने वो पिछले हफ्ते के मुकाबले डाउनफॉल में गई है। इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 1.805 मिलियन व्यूअर्स। बात करूं अगर मैं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे के अंदर व्यूअरशिप आई है 1.792 मिलियन व्यूअर्स और दूसरे घंटे में जो रेटिंग है उसमें एक राइज दिखाई दी है, 1.813 मिलियन व्यूअरशिप आई है दूसरे घंटे की रेटिंग। तो भाई देखा जाए यहाँ पर काफी अच्छी बात है कि जो फैंस का इंटरेस्ट है वो पहले घंटे के मुकाबले दूसरे घंटे में ज्यादा था। यानी कहीं ना कहीं जो रिडल वाली स्टोरी लाइन है वो WWE की हेल्प कर रही है। गुंथर वाला जो मैच है उसने भी फॉर श्योर हेल्प की होगी। रोंडा राउजी वगैरह सभी सुपरस्टार जो है मिलकर करंटली स्मैकडाउन को चला रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का मैच ऑफिशियल है, तो भाई मेरे हिसाब से अगले हफ्ते कितनी रेटिंग बढ़ती है वो रोमन रेंज का इंपैक्ट होने वाला है। अगर अगले हफ्ते जो व्यूअरशिप है 2.1 मिलियन या फिर 2 मिलियन आती है और रोमन रेंज का इंपैक्ट है वो नीडल मूवर का इंपैक्ट है। लेट्स सी अगले हफ्ते क्या रेटिंग्स आती हैं। लेकिन ये कुछ व्यूअरशिप आई है इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो की। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे मैं तीसरी बार शायद कह रहा हूँ वीडियो में, यानी कि सैमी ज़ेन के बारे में जुड़ी है। और सैमी ज़ेन की फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ बड़ी और कह लो अच्छी वाली न्यूज आ चुकी है सामने। बताया जा रहा है जो WWE है वो सैमी ज़ेन के अंदर कुछ मैसिव चेंजेस प्लान करने के बारे में सोच रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है उनके पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ लीड करेगा। रिसेंट टाइम में जो अपडेट आती है सामने रिंग साइड न्यूज की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग जो WWE वाले हैं उन्होंने सैमी ज़ेन के अंदर चेंजेस ये करने वाली है कि सैमी ज़ेन अपने ग्रीन वाली कॉस्ट्यूम वगैरह अटायर के अंदर नहीं आएंगे, बल्कि WWE ने बात डिसाइड की है वो हमेशा ब्लड लाइन की जो मर्चेंडाइज है फिर जो ब्लड लाइन के कपड़े हैं एक तरह का ब्लड लाइन का मेंबर बन के WWE के अंदर स्मैकडाउन के अंदर हमें दिखाई देने वाले। उनके जो पुराने ग्रीन वाले कपड़े थे आप एक तरह का उन्हें थोड़े टाइम के लिए टाटा गुड बाय कह सकते हो। और WWE ने ये जो मैसिव चेंज कर डाला एक तरह का जो WWE है वो अपने सैमी ज़ेन ऑनररी ऊस और बाकी ब्लड लाइन के मेंबर्स के बीच में कनेक्शन बनना चाहती है। ओवरऑल जो स्टोरी है ना ब्लड लाइन के मेंबर वाली, ये सैमी ज़ेन की लॉन्ग स्ट्रेच स्टोरी लाइन होने वाली है, जहां तक मुझे लगता है काफी बेहतरीन चीज है सैमी ज़ेन के लिए। इससे पहले ब्रॉक लेसनर के साथ जब आए थे भाई पूरे उस सेगमेंट के अंदर वो काफी कमाल का सेगमेंट था कैनेडियन ब्रदर्स वाला, लेकिन अब रोमन के साथ में है तो फॉर श्योर सैमी ज़ेन के लिए काफी अच्छी बात है। सैमी ज़ेन जो मर्जी कह लो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग सुपरस्टार है, काफी ज्यादा करिश्मा उनके अंदर और स्पेशली माइक स्किल्स के अंदर, रिंग स्किल के अंदर समय बेहतरीन है। और WWE लगे सर फाइनली उन्हें यूटिलाइज करने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैचेस हारने के बावजूद भी जो सैमी ज़ेन है अगर ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में रहते हो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला उनके करियर के लिए। और ये कुछ मैसिव प्लान है जो कि WWE उनको करने के बारे में सोच रही है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है ब्रूटैलिटी रिया रिप्ले के बारे में। अब रिया रिप्ले ने रिसेंट टाइम में जजमेंट डे को ज्वाइन तो कर ली है, जजमेंट डे काफी अच्छा खासा फैशन भी बन चुका है। लेकिन आपने नोटिस किया जो रिया रिप्ले उनके फेस के ऊपर कुछ टैटूज या फिर मार्क्स वगैरह बने होते हैं, जहां पर अब आपने जजमेंट डे का एक जो नया लोगो है तराजू टाइप से वो भी देख ही लिया होगा, जिसे हम लिब्रा वाला साइन भी कहते हैं। लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम में एक जो फैन है या फिर जो एक वुमेन है वो क्लेम करती है इस बात को कि उसके फेस पे जो पूरे निशान वगैरह या फिर उसके जो पूरे टैटूज वगैरह है वो रिया रिप्ले ने एक्चुअल में कॉपी की है। और रिया रिप्ले इस बात से इनकार कर रही है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो कि रिया रिप्ले
फिर इसको लेकर रिएक्शन भी देती हुई नजर आती है। नीचे वाला उसका ट्वीट है जो कि थग मफिन ऑफिशियल करके है। वो यहाँ पर कहती है कि भाई वो काफी सारे सालों से अपने फेस के ऊपर ये जो पूरा टैटू वगैरह यूज करती हुई नजर आ रही है पिछले करीबन 3 सालों से। और ये जो सेम टैटू सेम लोग है वो एक तरह का रिया रिप्ले ने कॉपी कर लिया है। बस फर्क इतना है कि उनके पास एंट्रेंस म्यूजिक नहीं है और रिया रिप्ले के पास में एक एंट्रेंस म्यूजिक है। अब रिया रिप्ले इसका रिप्लाई देती हुई नजर आती है काफी गुस्से में, काफी फ्रस्ट्रेशन में। वो कहती है पहली बात है मेरे काम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, मैं काफी बोर हो रही हूँ। और बात रही लोगो वगैरह ड्रॉ करने के बारे में, रैंडम चीज वो अपनी आंखों के आसपास हमेशा एक लंबे टाइम से करती रही है। और बात रही ग्रुप लोगों के बारे में, यानी कि जजमेंट डे के लिब्रा वाले लोगों के बारे में, तो लिब्रा वाला एक्चुअल में लोगो है तो भाई उसके ऊपर किसी का भी कॉपीराइट वगैरह तो बिल्कुल भी है नहीं कि दूसरा कोई इंसान यूज नहीं कर सकता है। साथ में यहाँ पर ये भी कहती है कि ना बग जो अपनी जो नाम है या फिर मेरा जो नाम है अपने मुंह से निकालना बंद करो और अपना माउथ पूरे तरीके से शट करके रखो। साथ में जो रिया रिप्ले है फ्रस्ट्रेशन में एक और ट्वीट करती हुई नजर आती है जहां पर वो ये कहती है कि भाई कोई भी रैंडम बंदा एक्चुअल में उठता है और वो अपने सेम हेयर कलर करवा के सेम हेयर कट करवा के कहता है कि अरे रिया रिप्ले मेरा जो लुक है स्टील कर रही है। कोई मिला के जिसका ज्यादा नाम है, जिसके नेम की ज्यादा वैल्यू है, उसकी तरफ आप पॉइंट आउट करते हो और चिल्ला के कहते हो कि मुझे भी और फॉलोवर चाहिए। तो कुछ इस वे में जो रिया रिप्ले है इस फैन को ट्रोल करती हुई नजर आती है या फिर इस पर्सन को ट्रोल करती हुई नजर आती है जो कि ये बात क्लेम करती है कि रिया रिप्ले ने एक्चुअल में उसका लुक कॉपी किया है और रिया रिप्ले का खुद का ओरिजिनल लुक बिल्कुल भी नहीं है। जो टैटू वगैरह वाली चीज है वो रिया रिप्ले ने उनसे चुराई, लेकिन रिया रिप्ले कुछ इस वे में एकदम फ्रस्ट्रेशन वाले वे में कह सकते हैं हमें रिएक्शन देती हुई नजर आती है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार पेज के बारे में जुड़ी है और रिसेंट टाइम में जो पेज है वो भी ये बात क्लियर करती हुई नजर आती है कि WWE का जब उनका कॉन्ट्रैक्ट अगले मंथ एक्सपायर होने वाला है तो क्या सीन है, क्या वो WWE के साथ रीसाइन करना नहीं चाहती है या फिर WWE वाले उन्हें रीसाइन करवाना नहीं चाहते हैं। तो होता है कि जो हमारी पेज है वो रिसेंट टाइम में अपनी ट्विच की स्ट्रीम के ऊपर आती हुई नजर आती है। यहाँ पर एक फैन पूछता है कि भाई पेज क्या सीन है, कि WWE वाले आपको रीसाइन नहीं करवा रहे या फिर आप खुद रीसाइन करने से मना कर रही हो। तो पेज यहाँ पर ये बात कहती है कि जो WWE वाले हैं अब वो इंटरेस्टेड नहीं है उनके अंदर रीसाइनिंग के लिए या फिर जो WWE वाले हैं वो पेज को रीसाइन नहीं करवाना चाहते, जो कि क्लिस्टर क्लियर बात है कि भाई जो पेज है वो रीसाइन करना भी अगर चाहे, लेकिन WWE वाले करंटली इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि जो WWE है वो नहीं चाहते कि जो पेज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहे। वैसे मेरे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बिजनेस पॉइंट वाइज देखो बात एकदम सही है। अगर एक एथलीट, अगर एक सुपरस्टार ना बैक स्टेज रोल में है, ना कोई मैनेजर है, ना कोई सुपरस्टार है, अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हो तो मेरे हिसाब से WWE को भाई यहाँ पर घाटे वाली बात आ जाती है। अब जॉन सीना का वहाँ पर रहने का मतलब ये कि भाई जॉन सीना आते जाते रहता है और जॉन सीना के आने से काफी WWE को फर्क पड़ता है। तो आप एक तरह का ये कह सकते हैं साल भर की जो सैलरी जॉन सीना की उनकी एक दो अपीयरेंस या फिर एक मैच की बाद ही निकल आती है। लेकिन पेज तो रेसल भी नहीं कर रही है WWE के अंदर, ना बैक स्टेज के ऊपर कोई रोल प्ले कर रही है और ना ही कोई मैनेजर है WWE में। दैट्स व्हाई WWE ने बात डिसाइड की कि जो WWE है वो पेज को रीसाइन नहीं करवाएगी। और ये बात पेज भी रिसेंट टाइम में अपनी ट्वीट के ऊपर कंफर्म करती हुई नजर आती है कि आपके हिसाब से WWE सही है पेज को ना रीसाइन करवा के, जो उनका कोई रोल ही नहीं है WWE में। अपना जो ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल 2023 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। आई नो रॉयल रंबल 2023 को होने में एक लंबा चौड़ा टाइम बाकी है। काफी लोग तो ये कहेंगे भाई समर स्लैम तो होने दे, तो रॉयल रंबल के पीछे पड़ा है। लेकिन रिसेंट टाइम में होता है कि कुछ रिपोर्ट्स आती हैं सामने और रिपोर्ट्स ये बात क्लेम कर रहे हैं कि WWE ने ऑलरेडी ये बात डिसाइड कर ली है कि अगले साल कौन होगा रॉयल रंबल का विनर। और जो नाम आया सामने वो और किसी का नहीं बल्कि दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का है। एकदम सही सुनो, जो रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग जो कोडी रोड्स है करंटली उन्हें शेड्यूल किया गया है एज रॉयल रंबल 2023 विनर। इवन बताया ये जा रखा है जो WWE वाले वो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड के अंदर पुल आउट नहीं कर पाते और एक बार फिर से जो मैच है नहीं होता जिस तरीके से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भैया रूमर तो आता है लेकिन मैच कभी होता नहीं है। तो उस वाली सिचुएशन के अंदर जो WWE उन्होंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट एक तरह का मैच प्लान करके रखा है कि अगर हम रोमन वर्सेस रॉक नहीं करवाते हैं या फिर मैच किसी रीजन कारण नहीं हो पाता है तो अगर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स और कोडी रोड्स फॉर श्योर रॉयल रंबल 2023 को जीते हुए नजर आएंगे। फिर मैच होगा इन दोनों का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। हाँ हो सकता था उनकी इंजरी से पहले WWE ने ये मैच पहले प्लान किया, समर स्लैम के अंदर प्लान किया, समर स्लैम के बाद प्लान किया, लेकिन अब प्लान चेंज हो चुके हैं और रॉयल रंबल 23 का जो विनर है वो अभी फिलहाल डिसाइड किया जा रहा है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। लेट्स सी क्या कोडी रोड्स एक्चुअल में विनर बन पाते हैं या फिर नहीं। आपके हिसाब से कौन सा मैच होना चाहिए रेसलमेनिया 39 में, रोमन वर्सेस रॉक ड्रीम मैच या फिर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल? मेरे हिसाब से काफी लोग रोमन वर्सेस रॉक पिक करेंगे क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम मैच होगा। लेकिन देखते कितने लोग हैं जो कि रोमन वर्सेस कोडी का मैच पिक करते हैं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।